जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन 8 नवंबर को ही नोटबंदी हुआ था पिछले साल, और हमारे प्रधान सेवक जी ने एकाएक फैसला लिया नोटबंदी करने का, जिसमें उनका तर्क था कि इस देश से बेरोजगारी हटेगी, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना, अपने प्रधान सेवक जी से, प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आतंकवाद कम हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ और नक्सलवाद खत्म हुआ? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ खत्म नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तब फिर नोटबंदी करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे, हम लोग भी उनको सपोर्ट किया था। जिस समय जितने भी सारी पॉलिटिकल पार्टी उनका जो विरोध कर रही थी, हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे कि चलो भाई नोटबंदी हुआ, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, हमारा देश सुधरेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन क्या ये सब चीज़ हुआ? आज जीडीपी की जो दर है जो नीचे हो गया, हमारा देश जो निचले स्तर पे, हमारे देश का जो इनकम वो निचले स्तर पे चला गया है, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लाइन में, जिन देशभक्तों ने लाइन में लगकर, जो गरीब किसान मजदूर जो लाइन में लगकर अपना पैसा निकाल रहे थे, जिसमें 150 लोगों की मौत होगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या नक्सलवाद कम हुआ? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या रोजगार की संख्या बढ़ी? ऊपर से 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। देश पर आपको आशा थी, आपको 3 साल समय दिया गया, आपने 3 साल में कुछ नहीं किया। एक बहुत बड़ा बेहुदापन, शर्मनाक आपने फैसला लिया नोटबंदी का, जिससे आज देश भयंकर रूप से ग्रसित है। आपने कहा था कैशलेस सोसाइटी, आज कितने लोग कैशलेस सोसाइटी में हैं? कितने लोग कैशलेस सोसाइटी को यूज़ कर रहे हैं? आप जितने भी आप गांव में देखेंगे, लगभग मैक्सिमम लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनको अभी तक कंप्यूटर मोबाइल के बारे में पता नहीं है। कितने लोग कैशलेस का यूज़ कर रहे हैं? और नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कितना करोड़ रुपया आ गया आपके पास? उसको बंद करने में जितना खर्चा हुआ, 21,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया है, जो कि एकदम मूर्खतापूर्ण है। भारत का जीडीपी जो घट गया है, एकदम अपने देश को विनाश के रूप में फैला दिया। आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, आज आपने कहा था कि एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे। आपने क्या किया? आतंकवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, रोजगार आपने दिया, 15 लाख रोजगार को आपने कम काम करने का काम किया है। आज ब्लैक डे हम लोग मना रहे हैं, काला दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये एक देश का, एक इतिहास का एक सबसे बड़ा काला दिन है, और इस तरह का जो आपने जो किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। और हमारे पास भी कुछ 500 के नोट बचे हुए थे। हम जब रिजर्व बैंक पटना में गए, वहाँ पर हम लोग कम से कम 200 आदमी जुटे, जिनके पास 10,000 था, 5,000, किन्हीं के पास 4,000 था, 5,000, 2,000, 3,000, इस तरह का पैसा था जो कि नहीं लौटा। फिर भी हम लोग संतुष्ट थे कि चलो भाई नहीं लौटा, हमारा पैसा नहीं लौटा, मान लें कि मेरे पास तो 1,500, किसी के पास 5,000, 4,000, 3,000, और सब गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, ले हमारा नहीं लौटा। फिर भी हमको भरोसा था कि भाई चलो भाई हमारा देश विकास कर रहा है, मोदी जी हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, हमको रोजगार मिलेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म होगा, हमारे देश में पैसा बढ़ेगी, और हम लोग खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन आज के डेट में भी हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है, और इसके जिम्मेदार हमारे प्रधान सेवक जी हैं। और मैं यही चीज़ इनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, फेसबुक फ्रेंड्स के माध्यम से, व्हाट्सएप फ्रेंड्स के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, देशवासियों के माध्यम से, कि इस तरह का काम ये कर रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव सर पे है। मैं सभी गुजराती और हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग नोटबंदी को देखते हुए इसका बहिष्कार करें, और प्रधान सेवक जी का बहिष्कार करें, और गुजरात में वोट और हिमाचल प्रदेश में वोट न दें। जय हिंद, जय भारत।